हम अपनी आंखें। थैंक यू। थैंक यू। इट वाज वंडरफुल। बहुत ही डेप्थ में ले गए आप आज। तो लेखा भाभी, हाँ, ये एक बार ना नीचे से सिर्फ ये जो बोलते हैं ना लम, ये वाला बोल दीजिए। लम, पहला लम है। हम ऐसा करते हैं अंजू, हम इसको रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज देते हैं ग्रुप पर डाल। ग्रुप में भी डाल देंगे सबके बीच में। सातों चक्रों का ग्रुप में डाल देते हैं। लम वम रम जो है ना, उसका उच्चारण करके हम ग्रुप पे डाल देते हैं। उससे भी मेडिटेट करने में इजी रहेगा। आप वॉइस मैसेज डाल देंगे। हाँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, कोई कभी कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, हम रिकॉर्ड करके हम भेज देंगे उस पे, सबके लिए इजी हो जाएगा वो। अभी हमारे थॉट आ ही रहा था जब चल रहा था मेडिटेशन, तो ये थॉट मेरे दिमाग में था कि इसको रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। बाकी केआर का तो रहता है, लेकिन ये सिर्फ चक्रा का करके सातों चक्रों का। नहीं, पर अभी एक दिन टाइम मिलेगा ना, तो इसको मैं होपोनोपो के साथ मिक्स करके कराऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत लोग ने अगर केआर नहीं किया तो खाली होपोनोपो एंड बीज मंत्र से हम करेंगे। बहुत सुंदर आता है वो। हाँ, तो कल के लिए अंजू ऐसा है कि अगर तुम कल अपना बोलना चाहो, कल नलिनी जी का एक अलग टॉपिक ले लेते हैं। आज हम वर्ड एंड थॉट कंप्लीट करेंगे, तो कल R5 लेंगे और तुम्हारा जो तुम बताना चाह रही वो कर लेते हैं। फिर परसों हम जो नेक्स्ट पॉइंट है इमोशंस पे जाएंगे। इमोशंस का, वो हम फिर परसों उठाते हैं। ठीक है, तो कल इस तरीके से इसको करेंगे। अभी आपने जैसे सुना शब्दों में कितनी गहराई है। हम लब का भी उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें भी देखिए कोई एक मंत्र आ रहा है, तो वो भी शब्द, वो शब्द जो है वो कैसे हमारे दिल को छूते हैं, कैसे हमको एम्पावर करते हैं। तो कल जो हम लोग वर्ड्स, कल का होमवर्क पहले पूछिए, पहले अच्छा पढ़ा के तब उसके बाद उस पर आते हैं। तो आपने टास्क करा, उसके बाद आते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, हम जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हमको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ वर्ड्स हमको बहुत तकलीफ देते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या क्या होते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला जो हम इसको हमने ग्रुप में डाल भी दिया है एक्चुअली, ये टाइप्स ऑफ वर्ड जो है आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। पहला होता है एम्पावरिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स हमको एम्पावर करते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे आपने सबने वो कहानी सुनी थी, हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, जैसे मैं उनको समुद्र लंघन की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया था कि नहीं, तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं और तुम इस तरीके से उसको लांग के पार करके जा सकते हो। तो ये वर्ड्स कैसे थे? अंजू तुम जरा अपना वो बंद कर लो, म्यूट कर। अंजू म्यूट कर लो। हाँ, ऊपर तो सनमाइका है। अंजू, अंजू म्यूट करो। हाँ करे। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि वो एम्पावरिंग वर्ड्स होते हैं। तो हमें जब भी यूज करने हो हैं किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी और के भी लिए, तो कल भी जो बात हो रही थी, तो एम्पावरिंग वर्ड्स को यूज करें कि जिसकी जो खोई हुई शक्तियां हैं, जो उसके अंदर खूबसूरती है, जो उसकी ताकत है, उसको हम उसको अगर बार बार याद दिलाएं। जैसे बच्चों से भी हम बात करते हैं, तो हम उनसे कैसे बात करते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुमको ये नहीं आता है। लेकिन अगर उसी चीज को अगर बच्चे को हम ये कहें कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उनको स्टोरी नरेट कर सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं वर्ड्स के द्वारा, झिड़कने के बजाय, या उनको बार बार ये याद दिलाने के बजाय कि आपके अंदर की शक्तियां खोई हुई हैं, उनको हम कैसे जागृत करें। तो वर्ड्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जैसे कल भी हम लोगों ने एक्सरसाइज करके देखा कि वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं। वो नॉर्मली नेगेटिव वर्ड्स हमारे मुंह से ही निकलते हैं। तो इनको अपने आप को एम्पावर करिए और दूसरों की भी लाइफ्स को एम्पावर करने के लिए ऑलवेज यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स। दूसरे वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। जैसे आपसे कहा, जैसे कल ही बात हो रही थी कि रोटी तुम कैसी बना रही हो, एक तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं, बजाय इसके ये कहना कि कैसी बना रही हो, यू कैन डू इट दिस वे, है ना। एक उसका तरीका हुआ। अगर आप जैसे माँ पराठे सेकती थी, तो वो हम लोग बराबरी नहीं कर पाते थे, तो बजाय इसके कि तुम्हारा खराब बन रहा है, लर्न लाइक दिस,
बच्चों से भी जब हम बात करें तो यू कैन डू दिस। अगर आपको पेंटिंग नहीं आती है तो आप उनको ब्रश का वैसे ही दे दीजिए कि चलो तुम कुछ भी बना लो, पानी बना लो, नदी बना लो, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो बना लो। तो धीरे धीरे जो वर्ड्स होते हैं वो उनके दिल पे असर करने लगते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा जेस्चर और हमारे वर्ड्स दोनों जो होते हैं, प्रीति तुम फिर नहीं दिख रही हो, फिर तुम्हारा फैन दिख रहा है प्रीति का। तो इसी तरह हम लोगों की लुक्स के ऊपर बात करते हैं। कोई नहीं बहुत खूबसूरत है तो क्या हुआ, हम उसको बजाय इसके ये कहें, या हम लोग जैसे लड़की देखने जाने की बड़ी हमारे यहाँ प्रथा होती है, वो लड़की सुंदर नहीं है, वो लड़की की नाक ऐसी है, उसकी आंखें ऐसी, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेंडिंग टू द यूनिवर्स। तो वहां पे हम कह सकते हैं नहीं लड़की बहुत अच्छी है, पर ठीक है, हमको हमारे हिसाब से हमको नहीं सूट कर रही है, या हमारे बेटे के साथ उसका मैच नहीं हो रहा है, या हम उसको और भी किसी तरीके से कह सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये डिस्क्राइब करें कि वो लड़की देखने में सुंदर नहीं है। लड़कियां तो जब क्रिएशन ऑफ गॉड है तो हर कोई सुंदर है ना। खूबसूरती तो हर चीज में सिर्फ देखने वाले की नजर चाहिए कि उसकी क्या है। और अल्टीमेटली आप ये देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देखने जाते हैं उनका जब मैच आप देखिए तो आपको भी लगेगा अरे इसके इस मैच के लिए इतना परेशान थे, हमने तो और भी अच्छी लड़कियां बताई थी। बट वो जो मैच बना दैट इज परफेक्ट फॉर द पर्सन, वो ही उसको क्यों पसंद आई, है ना। तो अपना अपना फिर वहां पे नजरिया हो जाता है। लेकिन जो वर्ड्स हमको यूज करने, वो एम्पावरिंग वर्ड्स हमें, यू आर गुड लुकिंग, यू आर बेस्ट, यू कैन डू दिस, यू हैव मोर कैपेबिलिटीज, आपके अंदर सामर्थ्य है करने का। हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना। अगर कोई चीज नहीं किसी को आती तो बजाय इसके कि उसको क्रिटिसाइज करें, आप करके तो देखिए, आपके अंदर सामर्थ्य है ये करने की। अपनी तरफ से तो हम कह सकते हैं ना, दूसरा सुने या ना सुने वो उसकी मर्जी है, हम फिर उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आपको ऐसा करना ही है। बट हम अपने वर्ड्स की पावर को हमेशा यूज कर सकते हैं। तीसरे टाइप के वर्ड्स होते हैं काइंड वर्ड्स। नॉर्मली हम इनके साथ, अपने स्टाफ के साथ हम जो होते हैं बहुत हार्श होते हैं। हम कभी भी उनके साथ प्यार को जताने की कोशिश ही नहीं करते। वी आर ऑलवेज, मतलब हम उनको जैसे अपना जर खरीद गुलाम एक शब्द होता है, उस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं। वी आर पेइंग एनीवन। पैसा देने का मतलब ये नहीं कि आपने उनको खरीद लिया है। 24/7 वो आपके सर्वेंट नहीं है। एंड सर्वेंट तो हम लोग भी हैं, जब हम नौकरी करते थे तो हम भी सर्वेंट थे किसी के, हमारे हस्बैंड भी सर्वेंट है क्योंकि दे आर वर्किंग समवेयर। तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, ये भेदभाव हम लोग क्यों करते हैं। तो वी कैन अपनी मेट्स के साथ, अपने स्वीपर आता है, माली आता है, वॉशरमैन है, जो भी कोई आता है उसके साथ हमारा बिहेवियर, उसके बोलने का टोन हम अपने आप से अगर हम चेक करेंगे तो दैट इज ऑलवेज वेरी वेरी हार्श। हम कभी भी उनके साथ प्रेम का बर्ताव करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हमको लगता है अरे ये तो नौकरानी है तो हमारे घर काम करनी आई। तो वही जो हमारा बिलीफ सिस्टम है दैट इज रियली एक्चुअली बैड। तो वी हैव टू चेंज दोज टाइप ऑफ वर्ड्स। उनसे हम जितना प्यार से इज्जत से बात करेंगे उतना ही वो हमारा अच्छा काम करके देंगे हमें। उनसे आप कहिए, ड्राइवर है, मेड है, फर्म रहिए अपनी बात करने में। जो हम कह रहे हैं दैट इज राइट, बट यू कैन बी वेरी वेरी पोलाइट विद देम। जितने आप प्रेम से बात करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। तो इस चीज को अगर अभी हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तो वी शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस ही वही बन चुका है, क्योंकि हमने अपने बड़ों को वही करते देखा था कि नौकरों को नौकरों की तरह ट्रीट करो। स्टिल हमारे दिमाग में एक चीज और बहुत बड़ी होती है, जैसे खाना बनता है, मान लीजिए आपके नाश्ता बना रही है, आपकी मेड आई है, तो क्या एक हमारा विचार होता है कि पहले हम जब सब लोग खा लेंगे तब उसको देंगे, उसको जाने की जल्दी भी हो सकती है। तो जैसे आपने सबकी थाली लगाई उसकी भी लगा दीजिए, उसको भी दे दीजिए 2 पराठे, क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें एक मुझे बहुत अच्छी आज एकदम से कहानी आ रही। एक रानी थी, वो मतलब पूरा सब कुछ काम कर रही, महल चला रही अपने, शी वाज ऑल अलोन, हस्बैंड नहीं थे उसके। वो जब खाना खाने जाती थी तो वो अपने हमेशा कमरे को बंद कर लेती थी। तो लोगों को ये लगता था पता नहीं ऐसा क्या करती है। और लेकिन उसका एक नियम था कि घर में जितने भी लोग होते थे वो जब तक सबको नहीं खिला लेते तो खुद कभी नहीं खाती थी। चाहे वो नौकर हो, किसी को नौकर का उसने दर्जा ही नहीं दिया, क्योंकि जितना आप प्रेम से किसी के साथ बिहेव करें तो सब लोग उसका बहुत ज्यादा वो आदर करते थे।
तो एक दिन लोगों ने कहा कि नहीं, हम जाके आके छुप के देखते हैं ऐसा ही क्या कमरे में जाकर के खाती जो हम लोगों को नहीं देती, इतना अच्छा खाना खिलाती फिर भी कमरा बंद करके खाती है। तो जाके देखा तो वो बिल्कुल वो सात्विक भोजन, थोड़ी सी सब्जी और रोटी और या खिचड़ी इस तरह की चीज बना के अपने लिए खाती थी। जो बढ़िया गरिष्ठ भोजन बनता था वो खुद नहीं करती थी। अपने आप को सबसे अलग करके वो सात्विक भोजन करने के लिए वो इस तरीके से करती थी। तो ये भाव हमारे अंदर नहीं आता है। हमने बहुत जगह देखा है, हमसे नहीं खाया जाता है। अगर कोई भी घर में भूखा बैठा है या हमारे सर्वेंट्स में, तो हमें लगता है पहले उनको निकाल के दे दो फिर खाएंगे। तो ये भी हमेशा मैं हमको डांट पड़ती थी कि तुमको इतनी क्या आफत रहती देने की। मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं खाया जाता, जब तक दूसरा अगर कोई भूखा काम कर रहा है उसको दे दे। तो ये एक हमारा जो थॉट प्रोसेस यहाँ पर क्या है, वी कैन बी वेरी वेरी फर्म विद द मेड्स, ड्राइवर्स, जो भी हमारा स्टाफ है। स्कूल में स्टाफ था, सब तरह के लोगों से हम डील करते हैं, बट हमारे वर्ड्स बहुत काइंड होने चाहिए कि जिससे उनको लगे कि हाँ, हमारे दिल कोई चीजें छू रही हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था हमारे पास। एक जज है, उनके पास क्या है, एक केस आया था। ये उस आदमी शायद झूठ बोलता था बहुत ज्यादा, उसने झूठी गवाही दी थी। उस चक्कर में दूसरा आदमी फंस गया। तो जज को समझ में आ गया था कि इस आदमी ने झूठ बोला है। तो उनका कोई बात नहीं, फैसला हम कल करेंगे। आज आप ऐसा करिए कि आज आप घर जाइए। उसको एक पेपर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप इसको पेपर के टुकड़े करते हुए और हवा में उड़ाते हुए आप चले जाइए। तो उसने कहा, कहने हम कल बाकी फैसला करेंगे। तो उसने कहा ये क्या मतलब हुई बात, जज को ऐसे कैसे चीज समझ में आ रही है। तो चला गया वो अपना कार से, जैसे भी गया वो अपने टुकड़े टुकड़े पेपर के करता हुआ उड़ाता हुआ चला गया। नेक्स्ट डे जब वो आया तो जज ने कहा वो सारे कागज के टुकड़े लेकर आओ। वो नहीं लाए तुम, जो तुमने कल टुकड़े करे थे। तो कहते वो कैसे लाऊंगा, वो तो उड़ गए। तो कहते उड़ गए से क्या मतलब है, हमने इसलिए तो ये थोड़ी तुमसे कहा था कि तुमसे फेंक क्या, तुमको तो मैंने सिर्फ टुकड़े करने के लिए कहा था, तो वो टुकड़े करें तो उसको लाओ। कहते वो तो हम नहीं आ सकते, वो तो उड़ के चले गए। तो कहते हैं ये शब्द हैं, जो शब्द हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में चले जाते हैं, राइट, और उनको हम दोबारा से वापस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात, कितना छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया कि कागज के टुकड़े, उन्होंने कहा टुकड़े करो और छोड़ दो, और उसके बाद हम क्या उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमेशा अपने शब्दों पे बोलने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और चौथी चीज होती है, साइलेंस इज बेटर देन स्पीच। अगर कल भी हमने इसकी बात करते, अगर हम खामोश हैं तो जितना हमारी खामोशी बोलती है उतना कुछ भी नहीं बोलता है। जैसे ऋचा की कल बात हमने कही थी, ऋचा थी नहीं, कि आज ऋचा को लग रहा है कि वो कम बोल रहे हैं, लेकिन लौट के वो फिर आएगा जब आप चुप हो जाएंगी तो वो आपसे बोलेंगे। तो साइलेंस जो है सबसे बड़ा हमारा बोलने का जरिया होता है। लोगों को कभी कभी लगता है कि शायद घमंडी है, शायद नहीं बोल रही। जैसे मेरे लिए भी काफी था, वो तो किसी से बात ही नहीं करती। पूरी सोसाइटी में हम फेमस थे इसके लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बाहर निकलती नहीं थी। फिर जब बाहर निकले लोगों ने समझा, तब उनको समझा, उन्होंने एक धारणा बना ली थी। लेकिन मुझे लगता था क्या बात करें, जिसको हम जानते नहीं है उनसे क्या बात करें। तो वो धारणाएं भी नहीं बनानी चाहिए। तो इसलिए हमेशा इस तरह से और अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए कि हम किन शब्दों का किसके लिए कहाँ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे बहुत ध्यान देना है। इसके बाद एक चीज आती है कि जो नहीं वाली बात आई थी कि डोंट यूज द वर्ड नो। हमको एथिकल होना है। अगर हम उसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो हम अपने आप के लिए निगेटिविटी को हम उत्पन्न करते रहेंगे। और एक चीज होती है, जो हम लोग पानी पीते हैं उसके आसपास जिन भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सबको ही पता है कि वाटर हैज वेरी गुड मेमोरी। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं, आपने देखा है कि कोई भी जागरण है, कोई भी कीर्तन करा, सुंदरकांड का पाठ करा, तो जो कलश में पानी होता है वो वर्षा का, जैसे हो गई वर्षा अमृत की। सब लोग करते हैं ना अमृत की वर्षा। वो क्यों होती है? क्योंकि जितनी देर हम उसमें मंत्रोच्चारण जो भी पढ़ते हैं वो सारे मंत्र पानी के अंदर चले जाते हैं, इसलिए उनका छिड़काव करा जाता है कि उनसे आप शुद्ध हो गए। तो ये तो प्रूवन है कि वाटर हैज। रजनी जी, आप थोड़ा सा वो करिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए। हाँ, खूब गहरी सांस लीजिए, और तब छोड़िए। हाँ, कोई बात नहीं। तो पानी की जो मेमोरी होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है।
जब उसके वो बना के देखे गए थे मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हमेशा जिसको अच्छे शब्द बोले गए उनके अच्छे मॉलिक्यूल्स बने, जिनके साथ निगेटिव वर्ड्स बोले गए, अब्यूज करा गया जिस पानी को, तो वो वैसे ही अब्यूसिव अच्छे उसके क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं हुए। तो हमारा बॉडी भी जो है, ये सेलुलर बॉडी आपको पता है, इसके अंदर 70% ऑफ वाटर है। तो जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर पर भी असर डालते हैं। हमारे इमोशंस में, हमारे थॉट्स में, हर चीज में उनका असर होता है अगर हम उसको सही तरीके से नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या हम बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, या हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दूसरे को ही नहीं, हमें भी नुकसान दे रहा है, क्योंकि हमारे हर सेल में उसकी मेमोरी जा रही, हर सेल के अंदर जा रहा है। तो हमारा जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो चेंज होने लगती हैं। तो रॉन्ग वर्ड्स को हमको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, उससे हमारा सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो सेल्स है वो सब खराब होते चले जाएंगे, राइट। तो वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत चीज भगवान ने दी है, बहुत ही सुंदर वे ऑफ एक्सप्रेशन है हमारा, लेकिन उसके साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। बोलना भी है कि हमको इस समय नहीं बोलना है, राइट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? फिर हम टास्क पे आएंगे। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती, चलिए वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, कि जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं है। थॉट्स और वर्ड्स में हमारे हमेशा डिफरेंस होता है। कोई भी हमारे घर आता है या हम किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमारे विचार उसके प्रति क्या है, वो हो सकता है वो अलग हो, और जो हम बोल रहे हैं वो अलग है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आया, आपको नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी आप बड़ा हंस के, अरे जी आप आ गए जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। या हम अपने बच्चों से भी बात करें, हमारे मन में विचार तो ये चल रहा है, देखो मेरी बात नहीं मान रहा है, और ऊपर से हम कह रहे हैं नहीं 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 बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हस्बैंड से होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनसे क्या कहेंगे, नहीं मन में तो चल रहा है, देखो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल मुझे बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ऊपर से क्या कह रहे हैं, नहीं जी आप तो ठीक ही कह रहे हो। होता है ना ये, कि हम लोग सबके साथ में ही बात होती है। तो यानी वर्ड्स और थॉट्स के बीच में हमारा कोई भी तालमेल नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन आवर वर्ड्स एंड आवर थॉट्स। अगर वो एक हो जाए तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी हमारी, इसीलिए हमारे अंदर एंजाइटी होती है, क्योंकि हमारी ये दोनों चीजों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, गैप होता है। अगर आप बिल्कुल पारदर्शी हैं, आपके मन में जो है आप बोल रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप मस्त बोलोगे। लेकिन जहां पे हम रुक रुक के बोल रहे हैं, सोच सोच के बोल रहे हैं, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा थॉट्स आपके कुछ और चल रहे हैं, विचार उसके प्रति कुछ और ही है आपका। लेकिन गुडी गुडी बने रहने के लिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है गुडी गुडी बने रहने के अलावा, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन वो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल होता है। दूसरे के लिए तो क्या हो रहा है, हमें हार्म कर रहा है किस तरीके से, कि हमारे अंदर वो एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन को पैदा कर रहा है, क्योंकि हम अपनी बात को वहां पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। चलो अनम्यूट करो, सब लोग एक एक एग्जाम्पल पूछेंगे। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। सबसे पहले रचिता तुमसे शुरू करते हैं। तुम एक एग्जाम्पल दो जहां पे कि तुम सोचती कुछ और हो और बोलती कुछ और, किसी एक के लिए। टेक जस्ट वन एग्जाम्पल। सब लोग सोच लीजिए, यही करना है, किसी एक व्यक्ति के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। थॉट्स एंड वर्ड्स का गैप। ओके। जब हम पढ़ाते हैं, कोई भी बहुत तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, अभी भी मतलब रहते हैं, मतलब हर एक बच्चे में अलग, हर एक बच्चा अलग होता है दूसरे से। तो कभी कभी हम सिखाते सिखाते, मैथ सिखाती हूँ मैं, तो मैथ सिखाते सिखाते समझ में आता है कि कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी सीख लिए, और कुछ जो है वो मतलब उनकी आंखों से मालूम पड़ता है कि दे आर जस्ट कॉपिंग डाउन, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, दूसरे बाजू वाले का देखकर कॉपी कर रहे हैं। तो मन तो आता है उनको दो थप्पड़ लगाने का और गधा बोलने का, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते।
मतलब मैं नहीं करती, तो वैसे ऐसे ये इसी तरह से उनको बताना पड़ता है, बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम 10 बार पूछो हमसे, लेकिन दूसरे का मत कॉपी करो। तो चाहते तो हम से गाली देना कि क्यों इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आती बात को, लेकिन हमें जब हम प्यार से उसको समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम 10 बार हमसे पूछो, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा कॉपी नहीं करता है और आके पूछता है कि मैम ये समझ में नहीं आया, आप बताइए हमें। लेकिन वर्ड्स ऑफ थॉट में गैप हुआ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में हुआ, देयर इज बिटवीन। तो उस समय जब नहीं समझते तो एंजाइटी आता है बच्चों को, तो जो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट व्हाट यू फील एट दैट टाइम, एंजाइटी होती है। Are you listening? तुम बताओ थॉट्स एंड गैप का डिफरेंस। अरे अभी हमें छोड़ो, अभी और लोगों से पूछो, हमें बाद में। सबसे लास्ट में चलो प्रीति, कम ऑन। हम ही बता। सबका ही होता है वो तो। उसमें जैसे ये होता है कि कई बार अपने डेली रूटीन में भी ये जैसे गुस्सा तो बहुत, मतलब जैसे आ जाता है गुस्सा, मेड्स हैं जैसे, उसका पता है कि झूठ कोई बात हो रही है सामने, तो उसका पता चल जाता है कि झूठ बोल रही है, किसी के थ्रू पता चल गया या कुछ है, लेकिन दिमाग में हमारे ये आएगा कि देखो कितना झूठ बोल रही है और वो है, लेकिन फिर भी हम उससे कहेंगे देखो भाई ऐसे पता है कि भाग गई या कुछ हो गया तो दिक्कत आएगी, तो फिर उससे ये कहेंगे दिमाग में कुछ और चल रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कि तुम जो है देखो ऐसी बातें बना रही हो और ये कर रही हो, और सब बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि झूठ बोले जा रही हो और हमें गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे ये कहेंगे नहीं भाई तुम ऐसा करो, ऐसे क्यों कर रही हो, देखो अगर कोई दिक्कत थी तो हमें बताती हैं, मतलब हेल्प करते हैं, वैसे भी करते हैं, बट ये कि हम टू वे में बात करने लगते हैं। सोचते तो ये रहते हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको बहुत उल्टा सीधा कहेंगे, या कोई बात पता चल जाती है अगले दिन आती है तो इस तरह कहेंगे, ऐसे कहेंगे, लेकिन दिमाग में चल तो वो रहा होता है, लेकिन जब सामने आती है वो होती है तो नहीं भाई देखो ऐसे मत करो, इस तरह नहीं करा करो, ऐसे हमें भी दिक्कत हो जाती है, तो सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और। और ये जो एग्जाम्पल है सिर्फ एक, सबके संग होता है ये, बहुत बहुत चीजों में ये आता है। हाँ रिचा, पता चलता है कि सामने झूठ बोल रहा है इंसान, और जब से ये मेडिटेशन या कुछ वो करने लगे, या कहिए सिक्स सेंस जो है कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट भी हो गया कि वो जो है ये पता चल भी जाता है कि बाकी, और मेरे संग होता भी है बाय द वे, कि पता चल जाता है कि सामने वाला कुछ गलती या कुछ वो किए हुए है, बच्चों के संग भी शुरू से बचपन से भी, तो सिक्स सेंस कुछ मेरी इस तरह से कर हो जाती है, तो लेकिन ये है कि अपने आप को काबू रखते हुए, लेकिन समझते कुछ और रहते हैं कि इसको डांटेंगे करेंगे, लेकिन बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है। वेरी गुड। हाँ रिचा, योर एक्सपीरियंस। हाँ, हम फैमिली का ले सकते हैं। कभी कभी बच्चों की कुछ आदतें हमें समझ में नहीं आती हैं, अब तो खैर ऐसा नहीं है, पुराना ही है, कि हम चाहते हैं कि बच्चे ये ना करें या इस तरीके से ना फैलाएं, मगर अपने पे कंट्रोल रखते हुए हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर फैल गया है आप ध्यान दे सकते हो, ऐसे करके ना। जैसे कोई चीज है उन्होंने तोड़ दी, या फिर दूध है गिलास से बिखर गया है, तो गुस्सा बड़ी आती है कि अभी हम बोल रहे थे कि आप इसको पहले एक काम कर लो, या तो खा लो पी लो, या फिर ये वाला काम दूसरा कर लेना, मगर जब बिखर जाता है तो फिर शांत भी रहते हैं कि अब कोई बात नहीं, दूसरा बन जाएगा। आप मतलब उस टाइम पे वो गुस्सा आ रही होती है, मगर अपने को कूल रखते हुए कि अगली बार मना ही कर देंगे कि नहीं हमें नहीं खाना पीना, आप रहने दो। तो ये है कि जो हम सोचते हैं कभी कभी हम उस चीज को बोलते नहीं है, कि ताकि वो आगे एक बैलेंस बना करके यही है। गुड, म्यूट करते रहो अपने को। हाँ हाँ, अच्छा आवाज नहीं आई थी, डिस्टरबेंस आ रहा है। हमारा ये बच्चे बड़े हो गए, कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम उस तरह से नहीं बोल सकते। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है।
डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस आ रही है। अच्छा, अब घर में जैसे बहू भी आ गई है, घर में बहू भी आ गई है, तो अब नया मेंबर है वो, तो उसको समझाने में या कुछ बताने में ये चीज बहुत काम आती है कि हमारे जो माइंड में चल रहा है हमें वो शब्दों में नहीं लाना है। शब्द हमारे और होते हैं, उसको समझाने प्यार से बताना लेकिन मन में चलता है कि हाँ भाई ये गलती हुई है, लेकिन कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, करेक्ट। कहेंगे किसी और वे में सही बात है। हाँ कविता जी। वही है, अभी आज काम वाली नहीं आने वाली थी, आज, तो बर्तन जो कर देंगे ना रात को, तो मेरी उसने ऐसे, बहू ने ऐसे रख दिया, बाकी का मैंने किया। फिर मैं उसको बोली हुई सुबह थोड़ा, हमारे इधर डिश वॉशर भी अभी लिया है, कभी रोज नहीं चलाते, लेकिन कभी काम वाली नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से लिया था। तो मैंने रात को उसको बताया कि बाबा सुबह लगाओ, का मैं नहीं लगाती वो डिश वॉशर का, मेरे को 10 मिनट में मेरा हो जाता है, इसके लिए मैं इससे पानी। तो उसको बोला कि सुबह के लगा के जा, तो बोली ठीक है। फिर अभी सुबह उसको ऑफिस जाने का था, तो उसने सबकी तैयारी को, उसका सब डिब्बा वर्जिया तैयारी कर दी। मेरे बोली अभी मेरे मन में आया, चलो इसको बदला दिया, उसने कुछ नहीं किया, चलो अभी मुझे ही करना पड़ेगा। इसके लिए वो जाने वाली, मुझे स्नान करने का था, उसके पहले तो सब काम करके तो अच्छा लगता है ना, तो मैं बोली चलो, मैंने सब थोड़ा निकाला बर्तन और मैंने चालू किया। फिर मन में ऐसा आता था कि इतना इसको बताए, फिर भी 5-10 मिनट का काम था, ज्यादा तो नहीं था, ऐसे मन में आता था। लेकिन फिर भी मैंने वो थोड़ा बर्तन निकाला, चलो अभी जो लगता है वो निकाला, और मैं घसने लगी, तो वो तुरंत आ गई। तो क्यों, मैं करने वाली थी ना, आप क्यों किया? आप अपना जो है पूजा करने का ये वो करो ना, मैं करती हूँ। अरे अभी तो ऑफिस जा रही है, तो तेरे को लेट हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने चालू किया। तो मन में तो ऐसा था कि इसको बोला, फिर भी ये नहीं कर रही थी, लेकिन मैं इसको ऐसे बोली कि चलो तुमको ऑफिस जाने का है, लेट हो जाएगा, इसके लिए जाने, अभी तू जा, मैं करती। तो नहीं, उसने वो सब बर्तन लिया और डिश वॉशर में डाल दिया। तो ऐसा तो कुछ हमारा थॉट और ये इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। डिफरेंट हो जाता है। सही, सबका होता है। अंजू। हाँ जी, वही जैसा आज का टाइम है ना, आज के टाइम में क्या है, आप किसी से डांट के तो बात कर ही नहीं सकते। तो आप मन में सोचो भी कि हम इसे डांटेंगे या ये करेंगे, तो कोई भी स्थिति होती है तो उसमें हम बाद में क्या करते हैं, अपने को चेंज कर लेते हैं, भले ही कितना गुस्सा आ रहा हो। जैसे कि अभी मेड सर्वेंट वाली बात हुई, या अपनी बेटी ही है, बेटी के साथ भी है, बेटे के साथ भी है, कि आप उससे प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं, और आप उससे डांट कर किसी, ना तो छोटे बच्चे से भी नहीं करवा सकते। तो भले ही मन में कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, तो हमेशा वर्ड्स क्या होते हैं, वो चाशनी में डूब डिफरेंट होते हैं। सही है। चाहे मौसी अब आओ, खोलो। हाँ, अरे छोटी छोटी बातें होती घर में, तो कुछ ना कुछ रोजे होता रहता है ऐसे तो। लेकिन हमें तो उसको सब इग्नोर करते जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं तो करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले, अभी हम क्लास खत्म होने के बाद टीवी भी चल रहा था, फोन भी देख रहे थे, खाने के लिए पुकार रही थी, नहीं आवाज आई। फिर आई थोड़ी देर बाद की, अरे इतनी देर से बुला रहे हैं खाने के लिए। तो मैं कहा कि भाई पहले ही अंदर आ जाती तो फिर बोला नहीं, लेकिन अब क्या करती हूँ, बोला कुछ नहीं मैंने, लेकिन अब क्या करती हूँ, टाइम से पहले ही जाके टेबल पे बैठ जाती। देखो ये कितनी सुंदर बात है कि हम सब लोग एक ही परिस्थितियों में हैं, है ना, ज्यादातर सब लोग, कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने का हमारे पास वो नहीं रह गया, मादा नहीं रह गया कि हम अपनी बात को कह सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बात को अब सुना नहीं जाएगा। तो इसका कारण क्या होता है कि इसीलिए इतना ज्यादा गैप आ रहा है, इसीलिए हमारे अंदर बीमारियां, इसीलिए एंजाइटी, डिप्रेशन हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि वो आजादी ही नहीं रह गई है। जैसे ही हम कुछ बोलेंगे वैसे जगह नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए था, खट से आए।
कई बार गुस्से में उसमें निकलता भी है, बोलते भी हैं। जब ज्यादा हो जाता है, अंदर वो हो जाता है, किसी समय कोई चीज होते होते कि किसी चीज पे आ रहा है गुस्सा, मेड के ऊपर ही है, किसी समय उतर भी जाता है। ऐसी बात नहीं कहेंगे कि हर बार यही वाले चीज नहीं होती है कि हम लोग वो करके और शो ऑफ कुछ, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा हो और बोलते कुछ और है। कई बार निकल भी जाता है, ऐसी बात नहीं। उसी चीज पे ही वर्क करना भी है, और कि जो है हम उसको गुस्से को थोड़ा सा काबू करके वो करें, ठीक करें। इसमें क्या है, अभी भी तुम देखो, तुम मेड से तो कह सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी बहू खड़ी होगी तो हम उसको उस तरह से नहीं बोलते। नहीं, उस तरह से डिफरेंस बोलने के बेटी से, बहू से, हस्बैंड से, बच्चे से बोलने में शब्द थोड़े, लेकिन गुस्सा किसी समय जब सब इकट्ठा होगा तो आ भी जाता है, गुस्सा भी आ भी जाता है, सारा कुछ मिला करके। वो तो वंस इन अ ब्लू मून, वो तो वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा। लेकिन जो हमारे वर्ड्स और थॉट्स के बीच में जो गैप है, हम इस बात पे आ रहे हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन वो हमारे लिए क्रिएट करता है। अब उस गैप को हमें कैसे फिल करना, दिस इज द एक्सरसाइज। सोच बदलनी है। हाँ, व्हाट इज द एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बताने का अर्थ क्या है कि गैप को हमें फिल करना है। यानी हम अपने को से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी थॉट हमको हर्ट नहीं करे। हमारी आदत है, शुरू से हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो क्या हमारा एक लाइफ का पैटर्न, एक बिलीफ सिस्टम था, हम उसमें चल रहे थे। हमने अपने से बड़ों को देखा वो कैसे कर रहे थे। जैसे कि दुनिया बदली पिछले 20 सालों में, जो इतना जबरदस्त चेंज आया है, उसको हम लोग मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। उसको हम क्या कह सकते, मैच नहीं कर रहे उसको। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बट हम उसको मैच, उस स्पीड पे हम नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। Now Nalini ji will add the expert comments for everyone. बस बेसिकली वही है कि हमें थॉट्स और वर्ड्स में अंतर कैसे कम करें। वैसे तो नहीं कर रहे कि हमें झूठ बोलना है, वी कैन नॉट डू दैट, करेक्ट, दैट इज गोइंग अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल्स। तो हमें वर्क किस तरह करना है कि हमें हमारे थॉट्स पे काम करना है। हमें इतना काम करना है कि हमें ऐसा कोई थॉट्स ही ना आए। बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने, हमारी कोई फ्रेंड ने फोन किया, वैसे तो हमको बहुत कंटाला आता है, हमको लगता है अरे अभी इसका फोन है, अभी 1 घंटा उसको बात करेंगे, अभी हम कैसे सुनेंगे इसकी बातें। बट हम क्या बोलते हैं, अरे मैं तो अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी, अच्छा हुआ तूने मुझे फोन किया। बहुत बार हो जाता है ऐसा, और मन में लगता है अरे कभी ये फोन बंद करेगी, कभी ये फोन बंद करेगी। तो हमें उसको झूठ झूठ नहीं बोलना है एक्चुअली। या तो अगर जब तक हमसे कुछ ना होए तब तक चुप रहना है, या तो हमें इतना काम करना है हमारे थॉट्स पे, हमारे थॉट्स को इतना एम्पावरिंग करना है कि वैसे कुछ बात ही ना हो हमारे साथ, बिकॉज वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, करेक्ट। तो हमारे थॉट्स और हमारे इंटेंशन को इतने पावरफुल करना है कि ये चीज हमारे साथ हो ही नहीं। और या तो चुप रहना है बट झूठ नहीं बोलना है, बस उतना ही मैं ऐड करना चाहूंगी। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारे थॉट्स और वर्ड्स के बीच में ये जब भी फासला कम होगा तभी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। तब तक वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। तो वही करना है कि हमारे थॉट्स और वर्ड्स के बीच में कोई अंतर ना रह जाए, और उसके लिए हमें और किसी को दोष नहीं, कुछ नहीं करना है, हमें अपने आप को इतना एम्पावरिंग करना है, हमारे थॉट्स को इतने एम्पावरिंग करना है कि ऐसी सिचुएशन ही हमारे सामने ना आए। और अगर बाय चांस ऐसा आ गया तो फिर हमें चुप रहना है, ऐसा झूठ झूठ तो नहीं बोलना है। वो एक बात। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास थॉट्स तो नेगेटिव आ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। जो चीजें हमको नहीं पसंद आ रही उसके लिए हम क्रिएट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मान लो थॉट आ जाता है तो इमीडिएटली उसके लिए फॉरगिवनेस कर लो, उसको अंदर मत जाने दो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, तो हमें गुस्सा तो आएगा ही। और ये तो बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम इतने बड़े कोई साधक नहीं हो गए कि हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं तो हमारे अंदर कोई मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो जाएगा। जब हम चले हैं इस मार्ग पे तो हमें समय लगेगा मार्ग चलने के लिए, है ना। तो लेकिन ये इस बात को भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान करके कर लें कि अगर आ गया है और हमारी पसंद की चीज नहीं हो रही है तो, और निकल भी गया मन से, जबान से नहीं निकला लेकिन थॉट तो हमने क्रिएट कर ही लिया है, तो इमीडिएटली उसको आप फॉरगिवनेस वहां पे कर दिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, लव यू, ये तो आप इमीडिएटली कर दीजिए। तो फिर आप देखें कि वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। जो आपको जितना एंगर आ रहा था वो धीरे 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 क्या है वो कम होने लगेगा। वो प्रैक्टिस से आएगा बट हो जाएगा।
समय लगेगा, लेकिन अगर वही है ना कि द प्रैक्टिस में मेक्स मैन परफेक्ट, या जैसे वो कबीरदास जी का था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, ये उस दिन भी कोट करा था किसी ने। तो ये हमें सिर्फ जो करना है अल्टीमेटली हमको अभ्यास करना है, और अभ्यास भी क्या करना है, एक तो फॉरगिवनेस का बहुत ज्यादा करना है, एक अपने बॉडी से बात करने, एक आईज में देखना, दूसरे हमको जो ये आनापानसति मेडिटेशन है, अगर हम इसको करते हैं, चाहे हम 15 ही मिनट शुरू में करें, ज्यादा नहीं कर सकते, करिए। आप खाना बना रहे हैं, आपको ध्यान आ गया तो जस्ट अपनी ब्रेथ के ऊपर आप देखिए, तो उसी समय आप देखेंगे जैसे ही आप अपनी ब्रेथ के ऊपर आपका नजर जाएगी, वैसे ही आपका गुस्सा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले कहते थे ना पानी पी लो तो गुस्सा कम हो जाएगा, है ना, तो ये पानी पीने का ही काम करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी है सेल्यूलर बॉडी है, इतना ज्यादा उसके अंदर पानी है, तो उस पानी का ही हम इस्तेमाल फिर से कर लेंगे अगर हम फॉरगिवनेस करते हैं। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी हो गई, अगर आपने नहीं करा तो वो थॉट इमीडिएटली आपके अंदर से चला जाएगा, और वो फिर जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अब आपकी फिर भरना लगेगा, और जितना हम यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट हमारा फिर वहां पे बेकार होने लगेगा। तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एवरी। अच्छा, कल वाले कम से कम एक तो एग्जाम्पल आप बताएं, कल वाला जो आपने लिखा था, थॉट्स को कैसे चेंज करता, फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस। इट इज स्टार्ट फ्रॉम रचिता, ज्यादा नहीं तो एक दो तो बता दो जो एफर्मेशन चाहिए। क्या दो भी बता देंगे? दो बता दो बस, दो, एनी 2 सेंटेंसेस। रचिता, आर यू लिसनिंग? यस यस, बोलो, लिखा होगा ना तुमने? लिखा है, चूज कर रही थी कौन सा बोलो। हाँ, एनी। अच्छा। एनी। जैसे अभी एक ये रियल इंसिडेंट है, हाँ, रियल इंसिडेंस है ये, कि मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, तो मतलब काफी दिनों से फोन वो नहीं आया, बात नहीं हुई, मतलब शी इज अ रिलेटिव आल्सो एंड फ्रेंड भी है। तो एक दिन हमने उससे ऐसे ही फोन किया और हमने बोला क्या बात है आपने बहुत दिन से फोन नहीं किया। अब ये सुन के मतलब समझ में ही नहीं आया, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, और उन्होंने दोपहर को 3:30 बजे हमें फोन कर दिया कि तुम्हारी एक एक बात का जवाब मैं देती हूँ अभी। मैं सिर्फ मजाक में बोला था, आपने फोन नहीं किया, एंड शी टुक इट अदरवाइज। तो उसकी जगह मुझे ऐसा कहना चाहिए था, अरे वी हैवंट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, आई शुड हैव सेड अरे वी शुड हैव टॉक फॉर, वी हैवंट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। उतना कहती तो उनको बुरा नहीं लगता। Yeah, I was missing you. We should have talked earlier. ब्यूटीफुल, Very nice. बहुत ही, दैट्स रियली गुड, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल तुमने दिया है। और देखो इससे तुम्हारे थॉट प्रोसेस में रचिता, देखो जो तुम्हें फोन की एंजाइटी थी, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज। तुम्हारी जो स्पेशल, जो सबसे ज्यादा एंजाइटी तुमको इसी बात पे होती थी ना कि फोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, ना सीधा कैसे रिपरकशंस होते हैं उसके। नाउ यू गॉट इट योरसेल्फ, यू गॉट द आंसर योरसेल्फ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ प्रीति, तुम खुली हुई हो, तुम बोलो। अभी नहीं ध्यान आ रहा कुछ, अभी बताती हूँ। आपने लिखा नहीं? कल लिखा नहीं तुमने, होमवर्क नहीं करा कल होमवर्क नहीं किया, भूल गए। तो चलो अभी डिटेंशन क्लास, डिटेंशन क्लास। अभी You can't go till you write. चलो अभी हम दूसरे का एक्सपीरियंस लेते हैं। अभी लिखती हूँ, सॉरी सजा मिलेगी। अभी लिखो। आप बोलिए। बोलिए रजनी। अच्छा, रजनी, आवाज नहीं आ रही है आज। अच्छा, हाँ, मेरा ये है कि पहले मैं बहुत शाय थी बोलने में, किसी के सामने बोलना मेरे को मतलब अपनी आवाज सुन के ही ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन बोल रहा है। अभी वो चेंज मेरे अंदर आ चुका है कि मैं बोल पाती हूँ, और अब ये लगने लगा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले बैक कर जाती थी चीजों से। नहीं तो आपने फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस कैसे चेंज करो, जो कल हम लोग सेंटेंस बोले थे 4-5, हाँ, तो आप कैसे चेंज करी?
कैसे चेंज करूं? मैंने वो आपने लिखा नहीं होगा ना? नहीं, लिखा नहीं है मैंने, लिखा, लेकिन जो मेरा ये बोलने का है, ये मुझे चेंजेस आए सुदर्शन क्रिया से, ऑटोमेटिकली आने लगे। जब मैं बहुत ज्यादा सुदर्शन क्रिया करती थी तो मेरी कुछ नाड़ियां खुल गई, उसके लिए मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े, तो मैं बोलने लगी। और एक लेटेस्ट है, शायद हंसेंगे आप लोग, मेरा तो सितंबर से गर्म पानी शुरू हो जाता था, अभी तक मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। नहीं तो कल आपने एक एग्जांपल बताया था ना हमको कि चलते नहीं हो, कल चल के गार्डन देख लो, लूडो बहुत खेलते हो। आपने क्या तो अभी तक तो वही है ना, कोई स्थिति चेंज तो हुई नहीं, कोई गया नहीं मेरे साथ ऊपर। नहीं, तो आपको जो आपके सेंटेंसेस की फ्रेमिंग थी, कल बात ये हुई थी कि उसको हम कैसे चेंज कर सकते, राइट? अगर देखिए दूसरी चीज, अगर आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं बोलूंगी कि अच्छा ऊपर चलते हैं, देखो बहुत कई प्लांट्स में फ्रूट भी निकल आए हैं और अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, चलो एक बार देख कर आते हैं। हाँ, राइट। लेकिन दूसरी सलाह हम आपको ये देंगे, अगर आप लोग लिखेंगे नहीं ना इन चीजों को जो बार बार हम कह रहे हैं, अगर हम आपसे आगे कहिए कि आप औरों के साथ शेयर करिए, तो आप क्या चीज शेयर करेंगे? क्योंकि आपने तो कोई पॉइंट्स बनाए नहीं है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप दूसरे के साथ शेयर कैसे करेंगे? थोड़े दिन बाद आप इन वर्ड्स को भूल जाएंगे, और बार बार कोई भी वीडियो को नहीं देख सकता कि अच्छा वो वाला क्लास उस दिन हुआ था, तो हम उसका कौन सा वीडियो देखें, वो भी आपको सर्च मारना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा पॉइंट्स को लिख लीजिए, कभी रेफरेंस के लिए पलटना पड़ता है तो आपको पता होगा कि हमको ये चीज शेयर करनी है। बार बार इसीलिए बताने की लिखिए। जैसे ये वाला एक वाकया है कि अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करा, चेंज करा। अगर हमने नहीं लिखा होता तो आज हमको भी नहीं याद होता कि आज हमको क्लास में क्या करना है ना? तो पॉइंट्स आपके पास होने कि आपको आगे इस चीज को बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगी? तो अभी भी लिख, ठीक है। अंजलि, तुमने क्या लिखा? अनम्यूट लिखे। मैं लिखा नहीं। हाँ, वो तो पता ही लग रहा है, सबका एक ही काम है, लिखते नहीं। पता नहीं क्या क्या काम हो जाते हैं, क्या करूँगा, यही छूट जाता है। आपको भेजे ना मैंने कितने सारे काम, मेरे बहुत सारे बहाने हो गए, लेकिन बहाने है। ये 2 मिनट का काम है, लिखने का काम इतना बड़ा नहीं था। 2-2 सेंटेंस लिखने थे। वो अभी देखो प्रीति ने अभी लिखा है, तुम भी लिख लेना। चलो आज बताओ। मेरा तो मेन चीज, मेन वही है कि अब जैसे आजकल तो एक वो मेड सर्वेंट वाला इश्यू है। अब 12 बजे तक वो नहीं आई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुई कि पड़ोस में एक के यहाँ वो रखा है, कोरोना हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है। अब वो जो है जिनके भी घर में है, वो लेडी उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती रहती है, मेड सर्वेंट को, और तीनों को वो खाना खिलाती है। मतलब 2 बेटियां हैं उसकी, और वो उसका ब्रेकफास्ट वगैरह देती है। तो अब वो उसके एहसान में या जो भी कुछ है, 10-12 दिन हो गए उनको, लेकिन उसने क्या किया, वहां जाना शुरू कर दिया। तो अब मेरे को इतना उससे एंजाइटी हुआ कि मैं क्या करूं। ठीक, मेरा बर्तन वो धो के चली गई, मैंने घर वाली। फिर मैंने उसको बुलाया, फिर मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा देखो तुम वहां जा रही हो, है ना, इससे हम चाहते हैं कि आपको कोई इस तरह की समस्या नहीं आए, है ना। मैं उसे मना तो नहीं कर सकती, बट शी इज नॉट रेडी। अब उसमें मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि कल मेरा ब्रदर भी आ रहा है, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। अब उसकी डॉटर जो है थी 12 बजे तक नहीं आई मेरे पास काम कर, लेकिन जब वो आई तब भी मैंने उसे आउटराइट ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं आओगी। मैंने कहा कोशिश करो कि अपनी माँ से मत मिल, माँ के पास 1 हफ्ते मत जाओ, आपके पास भी बेटा है, छोटा बच्चा है, और आप आके मेरा काम करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, और मैं कल से क्या करूंगी, मैं आपका आके 12 बजे काम कर दूँ। तो बजाय उसको मैं मतलब एकदम आउटराइट उसे मना नहीं किया मैंने उससे। और एक हाँ बहुत बड़ी मेरे में खराबी क्या है, जब मैं बहुत ज्यादा कोई चीज मेरे से मतलब टॉलरेट नहीं हो रही होती, तो मेरी बातचीत बंद हो जाती है। ठीक है, और ये जो बातचीत जब बंद होती है तो सालों के लिए बंद हो जाती है। मतलब मेरी बिल्कुल अपनी पड़ोसन से ही बिल्कुल जो है वो बिल्कुल 10 इयर्स से मेरी बातचीत नहीं हो रही है अंजलि से। हाँ, तो ये एक मतलब एक
एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि मैं बोलती कभी कुछ हूँ नहीं, कह सकती नहीं, उस लड़ाई कर नहीं सकती। तो एक ये जो है ये मेरे को थोड़े टाइम फिर ये चीज पेन देती है, फिर मेरी आदत में आ जाती है। लेकिन ये खैर ठीक है, उनसे तो हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं। कि कारण ये भी होता है कि हमारा उनका कॉन्ट्रैक्ट, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है, लेकिन फिर उनके लिए मन में वो भी नहीं रखना है, ये भी ध्यान। भी नहीं है, हाँ, मन कुछ में नहीं है। नहीं रखना है, क्योंकि उससे ये मान के चलते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो गया है, तो इट्स ओके, आप भी खुश, हम भी खुश। इलविल तो कहीं मेरे किसी के लिए होती ही नहीं है, ये भी मतलब है मेरे को कि नहीं होती, मेरे किसी के प्रति नहीं होती। XYZ वो कितना भी मुझे करके चला जाए, लेकिन ये चीज जब शुरू होती है तो ये फिर खत्म नहीं हो, मतलब ये इसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या कहेंगी नलिनी जी आप? व्हाट विल यू से? इनकी ये जो प्रॉब्लम है कि बोलचाल ही खत्म हो जाती है, तो व्हाट विल यू कमेंट ऑन दैट? वो डू यू थिंक वो तो उनको ही देखना है कि उनको लगता है कि ये समस्या का हल है। व्हाट डू यू फील? नहीं, मैंने तो वही कहा, सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर इट्स ओके। नहीं, बट अगर आपको लगता है, सी एवरीथिंग डिपेंड्स, हर एक का दो जन का भी वही सेम प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट। दैट ओनली दिस पर्सन कैन डिसाइड कि ये जब भी होता है तभी आपको क्या फीलिंग आ रही है। इफ यू आर दैट टाइम वेरी न्यूट्रल, तो फिर जैसे लेखा जी ने कहा वैसे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इट्स फाइन। बट तभी भी अगर आपको इमोशनल चार्ज है, यानी समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपको खुद पे वर्क करके, जो मैं कल टेक्निक सिखाऊंगी R5 की, उससे आप उसको डील कर सकते हो। बिकॉज वो एक मापदंड हो जाता है हमारा कि वो टाइम पे हमें क्या फील होता है। अगर हमें न्यूट्रल फील होता है, कुछ नहीं लगता है, तो यू आर फाइन। बिकॉज जो सफर करता है वो कर्म उसी का है। तो और कर्म चाहे किसी का भी हो, हमें कोई भी चीज से न्यूट्रल रहना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम न्यूट्रल है तो फाइन, अदरवाइज वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें खुद पे काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी अंदर जो बाहर जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर का प्रोजेक्शन होता है। तो इसलिए फिर हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है। समभाव इसे कहते हैं, जो समरसता समभाव की बात बार बार आती है, तो इसीलिए आता समभाव, इसे ही कहते हैं कि न स्नेह न दुख, किसी में भी हमारे अंदर कोई इमोशनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, हम हर परिस्थिति में न्यूट्रल रह सके। ये चीज अगर हमें काटती रहती है कि मेरी बात करना बंद हो गया, ऐसा हो गया, अगर वो चीज हमें अभी भी चुभती है, तो फिर वी नीड टू वर्क कि हम इसको न्यूट्रल कर पाए। नहीं तो इट्स ओके। बहुत मेथड से हम अपने आप पे वर्क कर सकते हैं। एक तो फॉरगिवनेस से, ग्रेटिट्यूड से, R5 से, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो जो आपको सूट करता है उससे आपको वर्क करना है। कविता जी अनम्यूट। वो बात तो कल का जाने, मेरे अभी 2 घटना मेरे जीवन में हो गई। तो निगेटिव का पॉजिटिव में मैंने कैसे चेंज किया वो मैं बताती हूँ। अरे वाह। मेरा अगस्त महीने से मेरा मिस्टर बहुत बीमार है। थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा पास में, माइक्रोफोन के पास। नहीं, अगस्त महीने से मेरे मिस्टर बहुत बीमार यानी बेड रिडन थे। फिर 40 दिनों जसलोक में थे, बहुत सीरियस थे यानी ICU में थे। फिर हम लोग उनको घर लाए, वो फिर भी नर्स भी सब हॉस्पिटल जैसा घर में रखी थी। तो थोड़ा अच्छा होने, थोड़ा सा उसको सुधार आ गया था, फिर भी वो अभी 18 जनवरी को एक्सपायर हो गए। तो उसको सब नाक में लग, उसको बहुत ये होता था, लेकिन वो ऐसे बोलते नहीं थे, क्योंकि वो मेरे बच्चे सब उनके अच्छी तरह से करते, उसको नहीं हमें मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो सब कुछ एक हम जैसे बोलते थे वैसे करते थे। फिर भी उसको बहुत तकलीफ होती, हमें दिख रहा था। फिर 18 जनवरी में तो एक्सपायर हो गए अचानक ऐसे ही। तो फिर मेरे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि जाने दो, उनको कितनी तकलीफ थी, उनको भगवान ने उनको छुड़ा दिया। क्योंकि उसके मेरा तो ठीक है, लेकिन उनको जो हम बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वेदना है, जो पेन है, वो हम लोग नहीं सहन करते। ऐसा सोच के मैं नहीं किया। फिर मैं वो मार्च महीने से लॉकडाउन चालू हो गया, तो मैंने भगवान को इतना ये किया कि अरे
अभी जो थे, अभी जो रहते थे, उसने पहले उनको मुक्ति दे दिया। अभी लॉकडाउन में जब ऐसी स्थिति उनकी रहती थी, तो मैं क्या कर सकती ना, कर साज नहीं सकता है, कोई घर पे ये कर पड़ता था। तो फिर भगवान का मैंने शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ भगवान कि आपने मुझे उससे, आपने उनको मुक्ति दे दी है, और हम लोगों को भी आपको ऐसा होगा तो हम लोगों को भी आपने अच्छी तरह से किया। तो तब से मैं, दुख तो होता है लेकिन थोड़ा सा उसके संभालती हूँ कि चलो नहीं, उसने, भगवान ने जो कहा वो अच्छा ही किया, ऐसा पॉजिटिव में वो बदल गया। फिर उसके बाद मार्च में, हाँ वो तो हो गया। फिर मार्च महीने में मेरे बेटे का इधर चेन्नई में उसको अच्छी तरह पोस्टिंग मिला, अच्छा नौकरी मिला। तब भी मैं थोड़ा ये हो गई थी कि क्योंकि अभी इतने साल तो मैं किधर, मिस्टर बीमार थे, इसके लिए मैं रिटायर होने के बाद भी किधर जा नहीं थी, किधर उसके साथ ही जाती तो उनके साथ वैसे ही, या पुनः बॉडी के पास इतने, बाकी किधर जा नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी एक्स्ट्रा कुछ। तो बोली चलो अभी मैं कुछ, यानी मेरे को सोशल वर्क करने का भी बहुत ये था, कुछ मैं करेगी इधर मम्मी। तो उसका ये हो गया, तो चलो अभी चेन्नई जाएगा तो उधर मुझे कौन मिलेगा ना, चेन्नई जाएगा तो उधर कोई पहचान वाला नहीं है, भाषा नहीं, वो मैं क्या कर सकती। थोड़ा मैं कट्टू हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बहुत ख्याल रखता है। फिर भी मैंने सोची कि चलो अभी वो अमेरिका और फॉरेन में कुछ कहा जाता तो मैं क्या करती थी, अच्छा है कि वो मुझे साथ ले रहा था, हम लोग साथ रह रहे, चलो जो कुछ होएगा वो अच्छा ही होगा, ऐसे करके मैं चेन्नई में उसके साथ आ गई। फिर पॉजिटिवली थिंकिंग किया कि चलो वो हमको अच्छी तरह से ये करता है, और उनका अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों उसके लिए करूँ ना। इसकी वजह से 2 बड़े ये हो गए, इससे मेरे आयुष्य में बहुत एक ट्रांसफर हो गया, सब हो गया। लेकिन मैंने अच्छी पॉजिटिव से उसको सब मान लिया, और भी ठीक है। अभी मैं कुछ ना कुछ मेरा गाने का है, कभी नहीं मन लगता तो गाना गाती हूँ, कहीं कुछ करती हूँ, या अभी चालू किया। फिर वो मैंने वो एक ऐप आता है ना उसका, डुलिंगो करके, उसका अंग्रेजी का इसका वो चालू किया। तो मैं कैसा भी अपना समय बिताती हूँ, और ट्राई करती हूँ कि मैं खुशी से रह लूँ, दूसरे को खुश कर दूँ। थैंक यू। देखिए आप लोग ने सबने शेयरिंग तो बहुत अच्छा किया है, बट मेन थिंग हमें जो चाहिए था कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस लेके आप उसको कैसे पॉजिटिव में ट्रांसफर, सिर्फ उतना चाहिए। अगर आप लोग कर सको बाद में तो, लेकिन क्या हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं, वो एक बार लिख के उसको हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया था, रचिता ने बताया था। सुन लीजिए नलिशी सिंह। हाँ मैंने अभी बता दिया कि मैं घर में, अभी बेटा बहुत शुभ नहीं वो बराबर है, आपने पॉजिटिव थिंकिंग किया वो बराबर है, बट हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं नेगेटिव नहीं बहुत बार देखो, जैसे हम बोल देते हैं ना कुछ कि ये मैं नहीं कर सकती, उसके बदले हमें क्या बोलना चाहिए था, मैं कर सकती हूँ। मैंने देखो, मुझे ड्राइंग नहीं आता था, मैंने ट्राई करके, जो मुझे नहीं आता है ना वो मैं ट्राई करके पास कर लेते। ग्रेजुएशन नहीं किया था मैंने। आई एग्री विथ यू कविता जी, पर बहुत बार बोलने में हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, हर एक के आते हैं, कोई कितनी भी स्पिरिचुअल लेवल पे हो, कोई भी कुछ भी हो, बट कभी कभी तो बोलने में आ जाते हैं, तो उससे ध्यान रखना और कुछ नहीं। देखो पॉजिटिवली आपने बहुत अच्छे से लिया, इट इज रियली रिमार्केबल कि ये जो बड़े इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए, तो यू टुक इट वेरी पॉजिटिवली एंड नाउ यू आर हैप्पी एंड यू आर, आप दूसरों का भलाई देख रहे हो, वो बराबर है। बट हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि बोलते बोलते हमारे से क्या नेगेटिव हम बोल देते हैं, उसको हम कैसे एम्पावरिंग करें, बस उतना सोचना है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं चाय नहीं बना सकती, अब तो सोचती हूँ नहीं दिस इज रॉन्ग, मैं तो बना सकती हूँ, बट आज क्या है, बनाना नहीं है, इसलिए बोलते नहीं बना सकती। जैसे रचिता जी ने बताया ना कि उन्होंने कैसे उसको उसके साथ कैसे बात की थी और उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या बोलना एक्चुअली क्या बोलना चाहिए। मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे पास पहले इन्हीं बेटियों का बहुत दिन बाद फोन आता था, तो मैं हमेशा ये बोलती थी कि अच्छा अब याद आई, इतने दिन से कहा थी। तो ये लोग कहते थे, बाद में लोग बोलने लगी कि मालूम था कि अभी पहले तो डांट पड़ेगी, इतने दिन से कहा थी, अब याद आई, ये वो हुआ। तो फिर मुझे लगा कि शायद गलत हो रहा है, बेचारी समय निकाल के बात करती है, वही बड़ी बात है। तो फिर अब मैंने बोलना वो छोड़ दिया, मैंने कहा
फोन आया, अरे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुन के, ये वो तुम्हारी बात। आई एग्री विद छाया जी, बिकॉज बहुत बार हम लोग भी ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि एक चीज हमारे मन में, हाँ हाँ अभी हमारी याद आई क्या तुम्हें, यू नो, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, तो ये कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बोल सकते। उसमें प्यार भी अच्छा लगता है। देखिए उसकी शिकायत होती है तो प्यार भी होता है, लेकिन आपके दिल में क्या है, दूसरे वाले ने उसको कैसे लिया, वो डिफरेंस हो जाता है। और हो सकता है कि कभी वो लोग भी गुस्से में आके, हाँ एटलीस्ट हम फोन तो करते हैं, ऐसा कुछ बोल दे, तभी हमें और हर्ट हो जाता है। बट ये तो कितनी अच्छी तरह से सॉल्व हो गया। नहीं यही बोल सकते थे कि आप ही क्यों नहीं फोन कर लेती। हाँ वो भी बोल सकते हैं, आप ही क्यों नहीं करते। ये नहीं बोलते। करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट। अच्छा, तुम कल नहीं थी लेकिन अब समझ गई क्या बोलना है, अब समझ गई ना, बोलो। मैं कोशिश करती हूँ, कोशिश करती हूँ। एक सेंटेंस नहीं वाला बोलो उसको, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, एफर्मेटिव सेंटेंस उसको निगेटिव में बदला, तो निगेटिव को जैसे द बॉय इज नॉट वॉकिंग, एक सेंटेंस है तो उसको चेंज करा, द बॉय इज वॉकिंग। तो मेरा तो ये है कि जैसे कभी कभी क्या होता था, मेरे को ना रात दिन भर में जितना मर्जी काम करा लूं, और जैसे ही शाम या रात हो जाती है तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है काम करने में ना, जो मैं कभी किसी को बोल नहीं पाती। मतलब ये मेरे साथ नेगेटिव रहता है, और फिर भी ना बड़ी खुशी खुशी करती हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है जो भी है। तो अब मैंने उसको पॉजिटिव ऐसे किया है कि मैं बोल देती हूँ कि ना, अगर आप मुझे थोड़ा पहले बता, नहीं जैसे समझ लीजिए बाहर गए हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज पार्टी में जाना है, और रास्ते में उनका कैंसिल हो गया जाने करने का, और बताया मुझे कि आज खाना नहीं बनाना, और घर आके कह रहे जो है वो तू दे दे, या फिर बाहर ऑर्डर कर देते हैं। बाहर ऑर्डर करते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि ठीक है। और जब कहते हैं कि चल जो है वो बना दे, चाहे तो मैगी बना दे या फिर ना पराठा सेक दे, ऐसे करके ना कोई बात नहीं, तो मेरे को लगेगा पहले नहीं बोल सकते थे, मैं तैयारी कर लेती, तब नहीं बोल पाती। और फिर पॉजिटिव ये सोचती चलो कोई बात नहीं, बाहर के गंदे खाने से तो अच्छा है, मतलब वो भी गलत सोच रही हूँ मैं, गंदा खाना जब खा रहे तो वो अच्छा ही होता है तभी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो पॉजिटिव ये सोच के बनाती हूँ कि अपनों के लिए तो बना रही हूँ ना, मगर पॉजिटिव ये भी रहता है कि बाद में मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप मुझे पहले से फोन कर देते तो मैं तैयारी कर लेती ना उस चीज की। अच्छा अब देखो मैं बोलूं, अभी नलिनी जी बता रही थी ये हमारे थॉट्स हैं, हमको खाली सेंटेंस की फ्रेमिंग चेंज करनी है। मुझे ये काम करना पसंद नहीं है, तो कैसे चेंज करेंगे? कि यही सोचेंगे कि मुझे जैसे ये पसंद नहीं है, मुझे आलू की सब्जी बनाना पसंद नहीं है, चलो अब इसको चेंज करो, मुझे भिंडी की सब्जी बनाना पसंद है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, क्या इसमें एक बात मैं शेयर करती हूँ, लास्ट अब 1:30 बज गया। हाँ। वो आजकल मेरा जो खाने का चल रहा है, तो वो ग्रीन स्मूदी होती है सुबह, ठीक है। ग्रीन स्मूदी का मतलब है बनाना और उसके साथ कोई ग्रीन मेथी, पालक, आपका एनी लीव, दूध। अच्छा उसमें मैं क्या कोशिश करती हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा ना मिलाऊं, उसको नेचुरली रहने दो। तो रोज का अब दे रही हूँ तो नहीं, मुझे नहीं पीना, तो अब मेरा सीधा सा है, उसे अच्छे से प्रिपेयर किया और रखा सामने कि इसको आप पी लो, है ना। तो वो नहीं वाली बात वहां पर खत्म हो जाती है, गुनगुनाया जाए चाहे कुछ हो, लेकिन वो उसको पिया जाए। हाँ क्योंकि उसको वो नहीं किया जाता कि नहीं, तो वो नहीं मेरे को सुनना, पता नहीं क्या बना देती हो, घास फूस है, ये सब खत्म हो गया, क्योंकि बस मैंने प्रिपेयर किया, अच्छे से डेकोरेट किया, 2 ग्लासेस में अलग अलग ले लेती हूँ रोज, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगते हैं। लगता है देहरादून आना पड़ेगा। Yes, we are all coming. अगर इस सब आना है तो बिल्कुल आइए तो स्मूदी पीने के लिए। तो चलो, इट वाज अ नाइस इंटरैक्टिव सेशन टुडे। टाइम हो गया है, तो अब आप लोग कोशिश ये करिए कि जो थॉट्स एंड वर्ड्स का गैप है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए, लिखिए 2-3 चीजें, और इसी तरह सेंटेंसेस की फ्रेमिंग को लिखिए। जब आप लिखेंगे तो एग्जैक्टली आपको वर्ड्स पता चलेंगे कि हमको क्या चेंज करना है। अभी बोलने में तो आ गए, फिर बाद में भूल जाएंगे, इसलिए आज की डेट में इसको
लिख लीजिएगा, चाहे 5 सेंटेंस लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, अपने रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा ये चीजें रहेंगी। योगेश भैया कह देना कि अब हम हिले नहीं भी, और वो देखेंगे, अभी तुमको देखेंगे। वो अभी तुमको देखेंगे, वो पूरा सुनते हैं बैठ करके, एक एक शब्द सुनते हैं और फिर वो उसको एंजॉय